माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम 2023 विज्ञान विषय कक्षा 10 हेतु वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें अंक विभाजन भी किया गया है कि चैप्टर वाइज किस प्रकार से और किस प्रकार से सत्रांक ही जाने वाले हैं और कितने नंबर का सैद्धांतिक पेपर होगा। तो सबसे पहले इसके जानने के लिए हम उसकी वेबसाइट पर जाते हैं। वेबसाइट को जब हम खोलते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट हमारे सामने आती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमारे सामने उसका पाठ्यक्रम 2023 का ऑप्शन आता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम ओपन हो जाता है। तो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम हम चयन करते हैं और 2023 के लिए तो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम चयन करते हैं तो हमारे सामने विवरणिका ओपन हो जाती है। विवरणिका को ओपन करते ही हमारे सामने विभिन्न विषयों की विभिन्न प्रकार से अंक विभाजन को दर्शाया गया है। तो हम अब देखते हैं सबसे पहले विज्ञान विषय का अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। विज्ञान विषय का प्रश्न सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है वो होगा 3.15 मिनट का और सैद्धांतिक परीक्षा का अंकन होगा 80 नंबर का। प्रायोगिक परीक्षा विज्ञान विषय में नहीं होने वाली है और 80 प्लस 20 नंबर का सत्रांक होंगे और सत्रांक 20 नंबर को अलग अलग अंकों में विभाजित किया गया। 10 अंक स्थानीय परीक्षा को दिया गया है, 5 नंबर प्रोजेक्ट को दिया गया है और 3 अंक उपस्थिति के हैं और 2 अंक व्यवहार के। इस प्रकार से कुल सत्रांक 20 अंक का होता है और सैद्धांतिक परीक्षा 80 नंबर, तो कुल मिलाकर होता है 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर के पेपर में आपको 33 अंक उत्तीर्णांक के लिए लाने आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से 100 अंक का विभाजन किया गया है। अब हम जानने वाले हैं कि पाठ्यक्रम विज्ञान विषय को चैप्टर वाइज या अध्याय वाइज किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो इसके लिए हम जाते हैं विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम और अंक विभाजन पे। तो सबसे पहले हम विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या है। तो विज्ञान विषय के यहाँ पर हमारे सामने पाठ्यक्रम खुल गया है 2023 का और यह प्रश्न पत्र है जो 3.25 घंटे का होगा और सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंक की होगी और सत्रांक 20 अंक के होंगे और पूर्णांक 100 अंक का होगा विज्ञान विषय का। तो सबसे पहले हम चैप्टर देखते हैं कि चैप्टरों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो है आपके 5 अंक का चैप्टर। पहले चैप्टर के बाद अब हम देखने वाले हैं कि दूसरा चैप्टर 6 अंक का है अम्ल क्षार एवं लवण और तीसरा चैप्टर है 4 अंक का धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है आपके 6 अंक का कार्बन एवं उसके यौगिक। 5वां चैप्टर है 4 अंक का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस प्रकार से एक यूनिट में 5 चैप्टरों को विभाजित किया गया और ये इस यूनिट को 25 अंक दिया गया है। अगले यूनिट में जाते हैं सेकंड यूनिट और इसमें पहला चैप्टर आएगा जैव प्रक्रम सेकंड यूनिट का और ये 6 नंबर का चैप्टर है और इसको अंक विभाजन दिया है 7 अंक का। 7वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय और ये 6 अंक का चैप्टर है। 8वां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी 6 अंक का चैप्टर है। आनुवांशिक एवं जैव विकास 9वां चैप्टर है और इसका अंक विभाजन किया है 4 अंक के साथ। इस प्रकार से सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है और ये सेकेंड यूनिट के बाद आ रही है थर्ड यूनिट। सेकेंड यूनिट 23 अंक की है। थर्ड यूनिट पे आते हैं सबसे पहले 10वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो यह है 7 अंक का। 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 अंक का और थर्ड यूनिट 11 नंबर की इस प्रकार से कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट में 2 ही चैप्टर है। फिर अगली फोर्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है इसमें पहला चैप्टर है 12वां और विद्युत की बात कर रहे हैं और 7 अंक है और 13वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और वो भी 7 अंक का है। 14वां चैप्टर 4 अंक का है ऊर्जा के स्रोत। 15वां चैप्टर 2 अंक का है हमारा पर्यावरण और लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का है 16वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 1 अंक का है और इस प्रकार से चौथी यूनिट 21 अंक की कंप्लीट होती है। इस प्रकार से विभिन्न चैप्टरों का विभाजन समायोजित रूप से किया गया है।